प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रैक्टिस की थी हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कुछ हैज़ हैव वाली चीज़ों की, और हम पहुंच गए थे कि आखिर स्पोकन में और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ही यूज़ होती हैं। तो वो आ गए थे हम हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पर। थोड़ा सा मैंने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया था कि आखिर प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की रिपीटिशंस को कम करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं बेटा दिस, दैट, दीज, दोज। मतलब यह, दिस, वो, दैट, ये सब, दीज, वो सब, दोज। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं बताया है। दिस, दैट, दीज, दोज। अब देखो डिस्टेंस मतलब कि कब लगते हैं ये, मेरी बात सुनो आप। दिस अपन लगाते हैं जब कोई चीज हमारे पास होती है। यहां रखी है मेरे पास, मैं इंडिकेट कर रही हूं दिस इज रिमोट। अब ये मैंने दूर रख दिया, अब मैं कह रही हूं कि दैट इज रिमोट। गॉट इट? दिस लगता है जब चीजें हमारे पास होती है, दैट लगता है जब चीजें हमसे दूर होती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है, ये सिंगुलर और जो दीज है वो प्लूरल। पास है सिंगुलर है दिस, पास है प्लूरल है दीज, दूर है सिंगुलर है दैट, दूर है प्लूरल है दोज। और ये सिंगुलर है तो सेम इज, आर, एम, वॉज, वर, उनसे रिलेट करके। अब देखो मैंने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अभी वहां रखी है, मैं बोल रही हूं कि विल यू प्लीज पास मी द पेन, दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन। वो दे दोगे क्या? वो वहां जो रखी है वो मेरी पेन है, दैट इज माई पेन। दैट इज अ माउंटेन। दूर से कहना है कि अब हम जा रहे हैं ट्रिप पर बच्चों के साथ में, तो उनको बता रहे हैं कि दैट इज माउंटेन, दैट इज माउंटेन। अभी पास में दिस इज माउंटेन, एक्चुअली यू कैन सी। दीज आर माई शूज। शूजेस नहीं होता है ना, ये हमेशा ये कुछ पेयर में चलते हैं तो ये प्लूरल ही माने जाते हैं। दीज आर माई पैंट्स, पैंट्स पैंट्स भी प्लूरल में चलता है। दीज आर माई शूज, दूर रखे हैं तो दोज आर माई शूज। दीज आर वर्ड्स, दोज आर वर्ड्स। अब देखो वह मेरी पेन थी, वह मेरी पेन थी, दैट वॉज माई पेन। अब देखो यह मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक। जैसे मान लीजिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है, दिस इज माई डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये मेरी बुक है, दिस इज माई बुक। वो एक मंदिर है, मतलब दूर कोई दिख रहा है कि अरे यार व्हाट इज दैट, क्या है वो, देखो व्हाट इज दैट, व्हाट्स दैट। देख रहे हैं आप क्या सीखा अभी हमने, दैट और व्हाट्स इज, व्हाट्स दैट एक्चुअली। ओके, दैट इज टेम्पल, एक्चुअली वो मंदिर है। ठीक है, ये सब मेरे खिलौने हैं। आप ये देख रहे हैं ना, दीज आर ऑल माई टॉयज। ये जो बुक्स देख रहे हैं ना, दीज आर ऑल बुक्स में माई, ठीक है, दीज आर माई टॉयज। अच्छा, वो जो खड़े हैं ना वो सब प्लेयर हैं, तो दोज आर प्लेयर्स। क्रिकेट वो है, टेनिस प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द सेंटेंस को थोड़ा लॉन्ग बनाने के लिए, थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनाने के लिए आप बेसिक वर्ड्स को जोड़ते चलें। अभी देखो दैट यूजेस ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम स्पीकर, मतलब बोलने वाले से अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो हम दैट का यूज करते हैं। जैसे कि अच्छा वो कुर्सी खाली है, अब हमें बोलना है कि अरे मैम आप यहाँ क्यों खड़े हो, तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर कोई चेयर नहीं है। फिर आप कहना चाहते हो कि अरे वो कुर्सी खाली है, वहाँ बैठ जाइए, तो अरे दैट चेयर इज एम्प्टी, गो देयर एंड हैव सिट। समझ रहे कि अगर आप जोड़ेंगे सेंटेंसेस को, तभी मैं स्टार्टिंग से ही आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आप जोड़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कुछ तो चेंज हो गया है। यह किताब मेरी बता चुके। आइडेंटिफाइंग समवन,
और कब यूज होता है? जब हम किसी को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, जब हम किसी को पहचानना चाह रहे हैं। जैसे कि वो आदमी डॉक्टर है, क्या वो आदमी डॉक्टर है? जैसे अब मान लो हड़बड़ी में हमें किसी इंसान को, क्या वो आदमी डॉक्टर है? देखो, इज दैट मैन ए डॉक्टर? अब मुझे ये कहना है कि तुम डॉक्टर हो क्या? तो नहीं, हम पूछ रहे हैं ना, आर यू अ डॉक्टर? अब इज दैट मैन इज डॉक्टर? क्या वो आदमी डॉक्टर है? इज दैट मैन पुलिस मैन? तो हम मतलब क्या वो पुलिस है कि आई शुड गो देयर एंड टॉक टू हिम अबाउट माई कंसर्न? अब क्या वो लड़की आपकी बहन है? इज दैट गर्ल योर सिस्टर? इज दैट गर्ल योर सिस्टर? इज दैट गर्ल योर मदर? ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में दैट का यूज होता है जब ऑब्जेक्ट फार हो, आपसे दूर हो स्पीकर से, फार फ्रॉम द स्पीकर, तब हम दैट का यूज करते हैं। और जब आइडेंटिफाइंग समवन, जब हमें किसी को पहचानना हो, किसी को आइडेंटिफाई करना हो, तब हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में उसने कहा कि, ही सेड दैट, ठीक है। मैंने कहा कि, आई सेड दैट, देखो, उसने कहा कि वो आएगा, he said that he would come, उसने कहा कि वो खाएगी, उसके लिए बचा के रखो प्लीज। she said that she would eat, got it? उसने कहा कि वो अपना बचा हुआ खाना खा लेगी, खाएगी वो अपना बचा हुआ खाना, प्लीज लेके मत जाओ। she said that she would finish her leftover food, बचे हुए खाने को लेफ्ट ओवर फूड बोलते हैं, लेफ्ट ओवर फूड, एक्सक्यूज मी। हाँ, सुना था कि वो विदेश गया है, मैंने सुना था कि वो विदेश गया है, देख रहे, मैंने सुना था, तो सुना था, आई हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, आई हर्ड, मैंने सुना था, आई हर्ड दैट ही वेंट अब्रॉड, विदेश के लिए अब्रॉड, आई हर्ड दैट शी और ही वेंट अब्रॉड। अच्छा, मैंने सुना था तुम तो शायद दिल्ली गए थे ना, तो आई हर्ड, आई थिंक यू वेंट टू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए, रिफरिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट, अब हमें जब किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताना है, तब भी हम जैसे वो दिन तो बहुत खास थे यार, मतलब बात मत करो स्कूल डेज की, तो वो तो बहुत, दे वर वेरी, दैट डे वॉज वेरी स्पेशल, है ना, दोज डेज वर वेरी स्पेशल, वो दिन तो बहुत खास थे। अब वो दिन बहुत खास था जिस दिन मैं मुझे ज्वाइनिंग मिल रही थी, वो दिन बहुत खास था। अच्छा, वो दिन बहुत खास, ये दिन बहुत खास है, तो दिस डे इज़ वेरी स्पेशल, कि आज है ना मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन करने जा रहा हूँ, या फिर आज मैं किसी अपने बहुत अच्छे दोस्त से मिल, या फिर मैं जब यार उससे मिला था ना, तो दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी। अब देख रहे हो, यही सब चीज़ें तो हम बोलते हैं मेरी नॉर्मल लाइफ में, वो दिन बहुत खास था जब वो मेरी लाइफ में आई, है ना। अभी वो खास है कि नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट दिस इंग्लिश विथ योर लाइफ ओनली, हाँ, सो दैट आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। ए, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट?